सत्यराम दादू जी महाराज विरही भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, साध दुखी संसार में तुम बिन रया न जाए, औरों के आनंद है सुख सो रैन विहाय। वाह। दादू जी महाराज कहते हैं, साध दुखी संसार में, साधु लोग हैं यही दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तुम बिन रया न जाए। जो साधु लोग हैं, जो विरही भक्त हैं, वो परमात्मा के वियोग के कारण से बेचैन हैं। उनको चैन नहीं पड़ता है महाराज। परमात्मा के बिना वो रह नहीं सकते। वो सांसारिक लोग हैं, औरों की आनंद है, संसार को तो आनंद है, सुख सो रैन विहाय, आराम से सोते हैं रात को, कोई चिंता ही नहीं। इस साखी के अंदर एक छुपी हुई बात दादू जी महाराज बताते हैं कि वस्तुतः संसार को परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं है। परमात्मा के विरह के लिए तो कोई पीड़ित ही नहीं है। केवल एकमात्र यदि कोई पीड़ित है तो विरही भक्त हैं। और तो सांसारिक लोग तो अपने जो सांसारिक वैभव है, धन है, परिवार है, संपत्ति है, पद है, बस इसी के अंदर बस मस्त हो रहा है सारा का सारा। केवल विरही भक्त हैं, उनको ही चैन नहीं पड़ रहा है। वही बात कहते हैं दादू जी साखी के अंदर कि साध दुखी संसार में तुम बिन रया न जाए, औरों के आनंद है सुख सो रैन विहाय। रज्जब जी महाराज कहते हैं कि विरह क्या है कि 10वें कुल का नाग है, दर्द सुदेही माय, जन रज्जब ताके डसे, मंत्र मूल कछुनाई। ये नाग जो होते हैं ना, इनके 9 कुल होते हैं, परंतु ये विरह क्या है? ये 10वें कुल का नाग है। ये जिस प्रकार से नाग डसता है उस समय दर्द होता है, तो नाग तो 9 ही प्रकार के होते हैं, परंतु ये विरह जो है ये 10वें कुल का नाग है। ये इसका अलग ही दर्द होता है। दर्द सुदेही माय, देह के अंदर विरह का दर्द रहता है महाराज। जनरज्जबता के डसे, कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके विरह हो जाता है, जिसको परमात्मा का वियोग हो जाता है, मंत्र मूल का चुना है महाराज। वो सांप डस जाता है ना, तो उसको तो जो है झाड़ी के द्वारा, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा उसको जहर को उतार दिया जा सकता है, परंतु विरह रूपी नाग जिसको डस जाता है उसके न तो मंत्र लगता है न कोई औषधि लगती है, वो तो तड़पता ही रहता है महाराज। इसलिए ये विरह क्या है? ये 10वें कुल का नाग है महाराज। और दादू जी महाराज कहते हैं, दादू लायक हम नहीं, हरि के दर्शन जोग, बिन देखे मर जाएंगे, पीव के विरह वियोग। वाह वाह। अब और बात कहते हैं कि दादू लायक हम नहीं, हरि के दर्शन जोग, हम परमात्मा के दर्शन करने के योग्य हैं ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? हमारे अंदर प्रेमा भक्ति नहीं है, हमारे अंदर विरह नहीं है, हमारे अंदर वो जो तड़प और तलब होनी चाहिए वो नहीं है महाराज। दादू लायक हम नहीं, हरि के दर्शन जोग, बिन देखे मर जाएंगे, पीव के विरह वियोग। हम बिना दर्शन करके ही मर जाएंगे परमात्मा के विरह के अंदर। क्योंकि जैसी पीड़ होनी चाहिए थी ना, जैसी पुकार होनी चाहिए थी ना महाराज, वो पुकार तो है ही नहीं हमारे अंदर। इसलिए जो है परमात्मा के दर्शन नहीं दे रहे। देखो, पहले तो परमात्मा को दोष दे रहे थे, अब अपने आप को दोष दे रहे हैं कि हमारे अंदर वो विरह ही नहीं है, हमारे अंदर वो पीड़ा ही नहीं है।
इसलिए हमारे को दर्शन नहीं हो सकते। फिर रज्जब जी महाराज कहते हैं, देखो, दर्द नहीं दीदार का, तालिब नाही जीव, रज्जब विरह वियोग बिन, कहाँ मिले सो पीव। वाह वाह। वो रज्जब जी महाराज कहते हैं, दर्द नहीं दीदार का, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो दर्द होना चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, जो पीड़ा होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। तालिब नाही जीव, जीव के अंदर तालिब मतलब तड़प नहीं है। रज्जब विरह वियोग बिन, रज्जब जी महाराज कहते हैं, जब तक हमारे के अंदर विरह नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर तड़प नहीं होगी, कहाँ मिले सो पी, तो परमात्मा कैसे मिलेगा हमारे को? वो नहीं मिल सकता महाराज। परमात्मा के मिलन के लिए हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए, वियोग होना चाहिए, विलाप होना चाहिए, वो नहीं महाराज हमारे अंदर। ताला बेली पीड़ बिन, जब तक जो तड़प नहीं होगी, तब तक, जब तक विलाप नहीं होगा, तब तक परमात्मा का मिलना मुश्किल है। अब आगे एक बात और बताते हैं महाराज, ये विरही लोग जो है ना, ये तपते रहते हैं। तो उसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं, चंदन शीतल चंद्रमा, जल शीतल सब कोय, दादू विरही राम का, इनसे कदे न होय। वाह वाह। चंदन है ना महाराज, वो शीतल है। जब सांपों की जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये चंदन के पेड़ के जाके लिपट जाते हैं। चंद्रमा शीतल है, चांदनी बहुत शीतल है। जल शीतल सब कोई, जल भी ठंडा होता है। दादू विरही राम का, दादू जी महाराज कहते हैं, जो परमात्मा के विरही जन हैं, उनकी जो तड़प है, उनका जो ताप है, उनकी जो ऊष्मा है, इनसो कदेन होई बात महाराज, वो चंद्रमा की चांदनी से, वो जल से और वो चंदन के लेप से उनका जो ताप है, वो शीतल नहीं हो सकता है महाराज, वो तो तड़पते ही रहते हैं। इस तरह से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर विरही भक्तों का वर्णन किया है। सत्य राम।